हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ सिंप्लीफाइंग सैटरडेज। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज स्टार्टअप कंपनीज, बेसिकली लिस्टेड स्टार्टअप कंपनीज। सो रिसेंटली काफी स्टार्टअप्स ने अपना आईपीओ किया था। जोमेटो, पेटीएम, नाइका, ये सब स्टार्टअप कंपनीज थे जिन्होंने अपने आईपीओस किए थे रिसेंटली। सो इन कंपनीज को हम एनालाइज कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हर वीडियो की तरह इस बार में स्टार्ट करेंगे हम एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के। आप इस वक्त आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ वन सच कंपनी, जहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि रेवेन्यू काफी अच्छे से बढ़ रहा है पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नेगेटिव है एंड दे आर नेगेटिव ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस। इवन इफ यू लुक एट नेट प्रॉफिट, यहां पर भी सीन सेम है कि ये सारे जो हर क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज इन नेगेटिव। सो बेसिकली द कंपनी इज डूइंग लॉस। विल सी अनदर कंपनी हियर। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हो अनदर कंपनी जहां पर रेवेन्यू बढ़ रहा है हर क्वार्टर में बट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नेगेटिव, नेट प्रॉफिट इज आल्सो नेगेटिव। सो इन कंपनीज के बारे में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इफ यू हैवंट गेस्ड इट येट, द फर्स्ट कंपनी वाज जोमेटो एंड द सेकंड कंपनी इज पेटीएम। सो इन कंपनीज में अलग क्या होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज कंपनीज एंड क्यों इन कंपनीज में लॉस इतना ज्यादा होता है। सो इसका एक फर्स्ट रीजन हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इन कंपनीज में जो ओपेक्स होता है वो केपेक्स होता है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इन कंपनीज के एक केपेक्स की तरह होते हैं। सो एक नॉर्मल कोई कंपनी होगी, टेक एग्जांपल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो इस कंपनी को अगर स्केलिंग करना है, इस कंपनी को एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो यूजुअली कैसे होता है कि ये कंपनी जाके लैंड लेगी, उसके ऊपर अपने मशीनरी सेटअप करेगी, बिल्डिंग सेटअप करेगी, प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और ये सारे जो एक्सपेंसेस कंपनी करता है इन ऑर्डर टू बाय द लैंड, बाय द मशीनरी, बाय द बिल्डिंग, ये सारे कैपिटलाइज होते हैं। दीज गो स्ट्रेट टू द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, दीज डोंट गो टू द प्रॉफिटेबिलिटी statement of the company. But in case of companies like Zomato or Nykaa or Paytm, which are basically tech companies, new age tech companies, so यहाँ पर इनको जो customer acquisition cost होती है, that is not in the that is mainly a income statement item. क्यों? क्योंकि यहां पर इनको कोई फिक्स एसेट नहीं खरीदने होते लाइक एनी अदर ट्रेडिशनल बिजनेस डज। यहां पर जो असेट होते हैं कंपनी के, दैट आर द कस्टमर्स, द प्रोडक्ट इज बेसिकली द कस्टमर। सो कस्टमर को अक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट इनकर किए होते हैं वो कैपिटलाइज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज अकाउंटिंग कन्वेंशंस ऐसे है जहां पर एनी कॉस्ट लाइक मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल अगर कोई जोमेटो जैसी कंपनी है जिसको अपना एक मोट बनाना है या फिर अपने कस्टमर्स बढ़ाने हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको मार्केटिंग करना पड़ेगा, इनको डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे। ये सारे जो अकाउंट्स, ये सारे जो खर्चे हैं, ये इनको P&L से ही रूट करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बट बेसिकली इनसे ये एक अपना इन सम वेज इस बिजनेस मॉडल का केपेक्स बिल्ड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर्स, इन द फॉर्म ऑफ लॉयल्टी, इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म दैट कैन बिकम अ मोट फॉर द कंपनी। सो इन कंपनीज के केस में ये सारे जो खर्चे हैं ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इसकी वजह से ये सारे इनके P&L में आते हैं एंड ड्यू टू दिस इनके जो प्रॉफिट्स है इस पे बहुत बड़ा हिट आता है इफ वी लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी साइड ऑफ इट। सो दैट इज वन फैक्टर। The second factor is because ये इन कंपनीज का growth is dependent on marketing, is dependent on number of users and is dependent on increasing this number of users. So यहाँ पर इनको जो marketing promotion के जो expenses है वो बहुत ज्यादा incur करने होते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि this is the percentage of advertising and promotion expense as a percentage of total income for Zomato. ये FY19 में 88% था, वहां से रिड्यूस होकर 48% हुआ FY20 में एंड देन इट इज फर्दर रिड्यूस टू 24% इन FY21, विच इज स्टिल क्वाइट हाई। बट जब आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, आपको एक हैबिट डालनी है कस्टमर्स को ऑफ यूजिंग दैट, सो यू हैव टू do more and more promotions, more and more discounts देने पड़ते हैं and all these are costs that will be incurred by the company. So इन कंपनीज को हम इवेल्युएट कैसे करें? अगर ये कंपनीज का काफी सस्टेन्ड टाइम तक लॉस दिखने वाला है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में, तो इनको हम कैसे इवेल्युएट करें? अगर हम कह रहे हैं कि इनके जो भी खर्चे हैं ये केपेक्स की जगह ओपेक्स होते हैं, सो हाउ डू वी रियली इवेल्युएट दिस? सो इसका सम ऑफ द वेज इन विच the investors can try and get an idea of these companies, उसमें नंबर 1 is growth। ये बिजनेस मॉडल ही ऐसा है जहां पर ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रोथ सस्टेन्ड वे में हो रही होगी देन देयर इज अ फ्यूचर जहां पर आगे चल के कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स आएंगे, कैश फ्लो पॉजिटिव होगा। सो ग्रोथ
है या नहीं, ये इवेल्युएट करना बहुत नेसेसरी है यहाँ पर। इफ यू सी द चार्ट ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, दिस आर द ग्रोथ नंबर्स ऑफ जोमैटो, कि उनके जो मंथली एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं, उनके मंथली एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट जो है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहे हैं। सो दीज विल हैव टू बी इंक्रीज्ड मोर एंड मोर। जैसे यहाँ पर डिलीवरी पार्टनर्स और रेस्टोरेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे कस्टमर्स इंक्रीज होने चाहिए। इन द केस ऑफ जोमैटो, एवरेज ऑर्डर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होनी चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू ग्रो in order to have a sustainable future for the company. Similarly, sustainability ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इफ यू सी द चार्ट ऑन योर स्क्रीन, यहाँ पर दैट्स द रेशियो ऑफ कस्टमर्स हु आर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑफ द कंपनी। सो एक बिजनेस लाइक नायका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिपीट यूजर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ देर इज अ यूजर हु हैज बॉट समथिंग फ्रॉम नायका एंड इफ दैट पर्टिकुलर यूजर इज यूजिंग द प्लेटफॉर्म अगेन एंड अगेन, सो दीज आर द टाइप ऑफ कस्टमर्स दैट आर डिजायरेबल टू द कंपनी एंड इट्स इन्वेस्टर्स, बिकॉज ये एक स्टिकीनेस लाते हैं। सो इफ अ कस्टमर इज यूजिंग द प्लेटफॉर्म फॉर मोर नंबर ऑफ टाइम्स, इसका मतलब ये है कि उसको उस प्लेटफॉर्म की शायद आदत हो गई है, एंड दिस बिल्ड्स अ लॉट ऑफ रिपीट रेवेन्यू, एंड इवेंचुअली अगर ये बिग इनफ होगा तो आगे चल के प्रॉफिट्स भी अच्छे हो सकते हैं। अनदर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज यूनिट इकोनॉमिक्स। यूनिट इकोनॉमिक्स माने कि एक ऑर्डर या फिर एक सर्विस देने के लिए कंपनी के जो रेवेन्यू एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें से कोई प्रॉफिट आ रहा है या नहीं। सो इफ यू सी द यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ जोमैटो ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, फिस्कल 20 में दे वर इनकरिंग अ लॉस ऑफ अराउंड 30 रुपीज पर ऑर्डर, विच significantly improved in FY21, जहां पर they were making a profit of around 20 rupees per order. So this is one way in which we can see कि शायद यूनिट इकोनॉमिक्स वाइज कंपनी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। वी स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड अदर फैक्टर्स, बट ये एक सस्टेनेबिलिटी लाता है कि जो कंपनी कर रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू, इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर रीच, वो शायद कहीं ना कहीं पे ऑफ हो रहा है बाय डूइंग लॉट मोर ट्रांजैक्शंस एंड हैविंग अ मच लार्जर ऑर्डर साइज एज वेल. Another way is contribution margin. Now, contribution margin is basically profit earned by the company before excluding indirect expenses like marketing, employee cost, etc. So on your screen you will see कि ये contribution margin का statement है of Paytm for Q4 FY22, जहां पर if you see they have a positive contribution margin here. But यहां पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट या फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, दिस इज नॉट अ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, दिस इज समथिंग दैट द कंपनी हैज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू शो कि उनके जो कोर ऑपरेशंस है उसमें से प्रॉफिट्स हो रहे हैं या नहीं, एंड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वो कितने हो रहे हैं. सो यहाँ पर कंपनी अपना डिस्क्रिप्शन शायद यूज कर ले, जहां पर दे विल कन्वीनियंटली एक्सक्लूड सम ऑफ द एक्सपेंसेस दैट आर नॉट like they don't need to be disclosed through a contribution profit statement. One more important factor जो इनके profitability पे बहुत बड़ा hit लाता है, and that is the ESOP charge. Employee stock option plans का charge होता है. ESOPs are basically compensation schemes that are given to usually top management for retaining them. So इसके ऊपर एक बहुत detailed analysis है Stockometer Plus पे. If you are a premium subscriber on Stockometer Plus, you will see that video there that has been made, जहाँ पर ये concept बहुत depth में cover किया गया है. You can use the code MP30 to get 30% discount on Stockometer Plus. So do check that out for sure. एंड एक लास्ट पॉइंट यहां पर आता है कि हाउ डू वी वैल्यू दीज कंपनीज. ये स्टार्टअप कंपनीज को हम वैल्यू कैसे करें, क्योंकि एक सबसे इजियर वे होता है कि पी रेशियो, पर यहां पर प्रॉफिट्स ही नहीं है. सो पी रेशियो का हम यूज कैसे करेंगे. सो यहां पर ये एक इशू आता है टू ट्राई एंड वैल्यू दीज कंपनीज. सो यूजुअली प्राइस टू सेल्स यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, बिकॉज दैट इज द ओनली मेजर मेट्रिक दैट वी हैव इन दिस केस. सो इफ यू लुक एट द प्राइस टू TTM, दैट इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स का सेल्स रेशियो. जोमैटो के केस में दैट इज 12.4, Paytm के केस में दैट इज 8. सिमिलर इज द केस विद Nykaa एंड PB Fintech, who have the ratios of 17.9 and 18.3. These ratios were very high, but last 6 months में इन स्टॉक्स में काफी बड़ा करेक्शन आया है, and because of that these ratios are at a bit of a lower level right now. So valuation can always be a concern, because जो एक traditional way है, traditional ratios है to try and value these companies, वो यहाँ पर available नहीं होते. So इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के रिस्क्स क्या हो सकते हैं. So the number one risk is कि ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबली इंक्रीज होनी चाहिए. यहाँ पर अगर ग्रोथ नहीं होगी then
इट्स अ बिग कंसर्न एज एन इन्वेस्टर फॉर एनीवन, क्योंकि ग्रोथ अगर होगी तो ही आगे चल के कहीं ना कहीं प्रॉफिट का होप हो सकता है. इट कुड टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द कंपनी टू बी प्रॉफिटेबल. ये सारे जो कंपनीज है इनके कॉन कॉल में हमेशा से डिस्कशन इसी चीज का होता है कि प्रॉफिटेबल ये कंपनी कब जाकर होगी. जैसे पेटीएम ने एक एस्टिमेट दिया है कि बाय सितंबर 2023 दे माइट बी अ प्रॉफिटेबल कंपनी. सो एज एन इन्वेस्टर आपको इस कंपनी में प्रॉफिट देखने के लिए शायद बहुत टाइम लग सकता है. Competition enters the space in a quick time. Since these business models are platform based, यहाँ पर competition काफी quickly आ सकती है. कोई भी सेक्टर होगा, कोई भी ऑनलाइन ई कॉमर्स बेस्ड सेक्टर होगा, सो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. सो कॉम्पिटिटर्स माइट एंटर एंड टेक अप मार्केट शेयर वेरी वेरी क्विकली. वैल्यूएशन इज ऑलवेज अ कंसर्न. इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि वैल्यूएशन एक कंसर्न हो सकता है बिकॉज ये सारी कंपनी काफी न्यू है स्टॉक मार्केट्स पे. सो द मार्केट इज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि इन कंपनीज को किस तरह से वैल्यू किया जा सकता है. एंड द लास्ट पॉइंट इज गवर्नेंस माइट बी एन इशू. सो ये स्टार्टअप कंपनीज जब तक लिस्टेड नहीं थी तब तक दे वर प्राइवेट कंपनीज, सो दे कुड टेक आर्बिट्ररी डिसीजंस फॉर कंपेंसेशन, फॉर चेंज ऑफ मैनेजमेंट. पर वो इतना इजीली पॉसिबल नहीं है वंस यू बिकम पब्लिक कंपनी, एंड यू हैव टू बी वेरी अकाउंटेबल व्हेन यू कम इनटू द पब्लिक आई. सो दैट इज वन मोर पॉइंट दैट you need to be careful about as an investor. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा in this series of simplifying Saturdays. Do subscribe to Stockometer Plus. Use the code MP30 to get 30% discount. मिलते हैं अगले वीडियो में next week. Thank you.